ओके। तो आज एक सैड न्यूज़ ये है कि आज एक कराची में पीआईए का एक जहाज जो है वो क्रैश कर गया है। तो हम सब इसके लिए पहले ही थोड़ा सा शोक मनाएंगे। और मनाएंगे क्या, मतलब कि थोड़ा सा गम तो फील हो रहा है, बिकॉज जो भी मरा है, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, वो इंसान था। अच्छा, अब से मेरा जो है वो 10 इंडियन स्टार्टअप के ऊपर एक केस स्टडी होगा। तो आपको मैं बताऊंगा इंडिया में जो 10 स्टार्टअप हैं जो बहुत ही जोरों शोर से कभी चल रहा था और कभी मतलब कि अभी जो चल रहा था और चल रहा है, मतलब उनका क्या, आखिर उनका फ्यूचर क्या है, या फिर मतलब कि वो अगर कोई बंद हो गया है तो वो क्यों बंद हो गया। तो ये वीडियो बिना एडिट के मैं बना रहा हूँ, इस पर कोई एडिट नहीं है, सामने हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है। और उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो स्नैपडील के ऊपर बात करेंगे कि जो कंपनी किसी वक्त में इतनी ऊंचाई पे थी कि इंडिया का नंबर टू में मतलब वो काउंट होती थी। अब वो नंबर 1 होने ही वाली थी, बस अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। अगर आप में से किसी ने स्नैपडील से कभी शॉपिंग किया हो तो कमेंट करना, बताना कमेंट में कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि स्नैपडील जो है वो आखिर बंद बंद हो गया, चल रहा है, क्या चल रहा है वेबसाइट पे। अगर वेबसाइट का अगर आप खोलेंगे स्नैपडील का तो बहुत अच्छा इंटरफेस भी नहीं आ रहा। मतलब जो पहले होता था दिल की डील, वो चीज़ अब स्नैपडील में नहीं दिख रहा है। इसका क्या वजह है और स्नैपडील अभी अभी उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारे क्या मेरे चैनल, आप सबका ये चैनल है, अगर इस पे न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, आज से आई थिंक 2 या 3 साल पहले मैंने एक ट्रिमर खरीदा था स्नैपडील से, फ्लिप्स का ट्रिमर। वो आज तक मैं यूज़ करता हूँ, अगर हो पाएगा तो मैं दिखा दूंगा कभी। तो वो मैंने फ्लिप्स का ट्रिमर खरीदा था स्नैपडील से। मैंने फ्लिपकार्ट पे भी चेक किया था, लेकिन स्नैपडील पे मुझे अच्छा सस्ता मिल रहा था, इस वजह से मैंने उसको खरीद लिया। उस वक्त तक इंडिया में, जिस वक्त मैंने खरीदा उस वक्त इंडिया में अमेजन शायद ही कोई जानता था कि अमेजन नाम की कोई कंपनी है, या मतलब कि अमेजन जो अमेजन.इन है अभी, जो .com का एक सब्सिडरी पार्ट है, तो उस वक्त इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था। इंडिया में स्नैपडील और फ्लिपकार्ट ही उस वक्त चल रहा था। देखो वीडियो थोड़ा सा जो घूम रहा है तो प्लीज़ उसको एक्सक्यूज कर देना। और अब सबको पता है कि मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मैं चाय भी पी रहा हूँ। तो स्नैपडील जो है वो लॉस में था, फ्लिपकार्ट जो है वो भी लॉस में है, अमेजन जो है इंडिया में वो भी लॉस में है। अच्छा, इस लॉस का वजह क्या है वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। इस लॉस का जो मेन वजह है, मुझे ऐसा लगता है, वो है COD, कैश ऑन डिलीवरी। और दूसरा जो मेन वजह है, रिटर्न्स आना। ये दो मेन वजह है किसी भी कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं होने के लिए। कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो भी इंडिया में चल रही है, एक तो COD है और एक है आपका रिटर्न्स आना। आप पूछोगे COD से क्या प्रॉब्लम है। देखो, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को COD करते हो तो उस प्रोडक्ट का जो शिपिंग कॉस्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। आप पूछोगे क्यों ज़्यादा हो जाता है। देखो, क्योंकि उस प्रोडक्ट में दो काम हो जाते हैं। एक तो उस चीज़ को डिलीवर करना है, दूसरा उस चीज का पैसा जो है वो आपको ला करके देना है। तो दो काम हो जाता है और ये दोनों चीज का पैसा बराबर होता है। मतलब अगर 40 रुपए का शिपिंग है तो 40 रुपए सिर्फ COD लाने के, पैसे को लाने के। तो शिपिंग कॉस्ट हाई हो जाता है, जिस वजह से जो सेलर होता है उसका प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। और रिटर्न्स आना, जब रिटर्न आप करते हो तो आपको नहीं पता, ये बात मैं बता देता हूँ, आज से रिटर्न आप लोग थोड़ा कम करना, ठीक है। किसी को नुकसान मत करो। जब भी आप कोई चीज़ मंगाते हो तो सिर्फ सेलर को शिपिंग चार्जेस उस पर देने पड़ते हैं। जब भी आप रिटर्न करते हो तो उसको मंगवाने के लिए फिर से सेलर को देने पड़ते हैं, और आपको आपका पैसा रिफंड मिल जाता है। जितना आपने दिया था उतना ही मिल जाता है। और अमेजन पे शायद शिपिंग काट के वो लोग देते हैं पैसा। तो सेलर को डबल पैसा देना पड़ गया और सेलर का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, मतलब जीरो ट्रांजेक्शन में सेलर ने, अगर 80 रुपए का शिपिंग था तो 160 रुपए सेलर ने पे किए, जस्ट बिकॉज एक ऑर्डर को उसने दिया और एक ऑर्डर उससे फिर वापस मंगा लिया। तो ये एक मेन वजह है कि कोई भी जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रही। अच्छा, ये चीज़ क्या होता है ना कि ये जो पैसा होता है, जो भी रिटर्न होता है, ये सेलर अभी इंडिया में पे नहीं कर रहे। ये बड़ी जो भी कंपनी से फ्लिपकार्ट पे कोई अगर बेच रहा है तो ये जो पैसा है ये फ्लिपकार्ट देती है। मतलब शिपिंग करवाने का, फिर वहाँ से रिटर्न लाने का, ये जो हो रहा है पैसा बिना ट्रांजेक्शन पे,
जीरो ट्रांजेक्शन पे ही जो पैसा हो रहा है ये दे रही है फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी। तो ये एक मेन वजह है कंपनीज को नुकसान में आने की। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग के दिल में सवाल होगा फ्लिपकार्ट, अच्छा मैं आज फ्लिपकार्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्नैपडील के बारे में, बहुत दूर तक चला गया था बोलते बोलते। तो स्नैपडील अभी क्या हालत है, देखो स्नैपडील पे भी सारे प्रोडक्ट्स मैं अगर देखूँ तो डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। स्नैपडील ने अपना बिजनेस मॉडल को चेंज कर लिया है, स्नैपडील 2.0 आ चुका है। अच्छा, स्नैपडील का बिजनेस मॉडल अब ऐसा है कि वो ब्रांडेड चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी। इंडिया का जो मार्केट है वो ऐसा है कि लोग ओरिजिनल चीज़ को कम खरीदते हैं, लेकिन उसका ही कॉपी अगर उसे सस्ते में मिले तो वो उस चीज़ को खरीदते हैं। तो स्नैपडील अब इसी मॉडल पे काम कर रहा है कि वो ब्रांडेड चीज़ आईफोन नहीं बेचेगा, लेकिन कोरियन आईफोन जो सस्ते में आता है उसको वो बेचेगा। तो इस तरह से मतलब स्नैपडील का मार्केट चल रहा है, मतलब स्नैपडील एक तरह से यूनिक बनने की कोशिश कर रहा है। और स्नैपडील एक तरह से बोलो तो स्नैपडील के पास फ्री चार्ज था जिसे मतलब जो एक्सिस बैंक ने खरीद लिया, स्नैपडील ने उसे 600 मिलियन में खरीदा था फ्री चार्ज को, और सिर्फ $60 मिलियन में स्नैपडील ने उसको फ्लिपकार्ट को बेच दिया। और जो पैसे आए वो स्नैपडील ने अपने इस बिजनेस मॉडल में लगा लिया। अब स्नैपडील को कोई भी फंड नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्नैपडील का जो सबसे बड़ा मतलब कि इन्वेस्टर था वो था सॉफ्ट बैंक, लेकिन स्नैपडील से उसने पूरा हाथ उठा लिया और अब स्नैपडील खुद को फंड कर रहा है। और स्नैपडील अभी नेगेटिव में नहीं है, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है, बट बहुत ज़्यादा उसने अपना मार्केट शेयर खो दिया। किसी ज़माने में स्नैपडील का मार्केट शेयर बहुत हाई होता था जो 40% से ड्रॉप कर गया, ठीक है। तो ये एक वजह है स्नैपडील मतलब बर्बाद होना, या कहो प्रॉफिटेबल हो गया लेकिन कंपनी छोटी हो गई, कंपनी बड़ी नहीं रही। जबकि सॉरी कैमरा थोड़ा टिल्ट हो गया। किसी ज़माने में 10,000 एम्प्लॉय स्नैपडील में काम करते थे, आज सिर्फ 1,000 एम्प्लॉय हैं, बट ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। कल एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई कंपनी के साथ, उसका हम लोग करेंगे केस स्टडी। अगर इस वीडियो में कोई भी आपका सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट में बताओ। मैं बहुत ये नहीं हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे को पता है वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट आपको कंटेंट सुनने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो बिल्कुल को लाइक करो और सब्सक्राइब तो कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। ये मैंने एक यूट्यूब चैनल था उसमें से सीखा था, तो वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।